हम प्रतिदिन प्रभु के वचन में से क्रमवार अध्ययन करते जा रहे हैं। भजन 1 से हमने शुरू किया था और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम 24 में पहुंचे हैं और बड़े इत्मीनान से, बड़े प्यार के साथ एक एक आयत पर बातचीत करते हुए आगे चल रहे हैं। आशा करता हूं आप आनंद ले रहे होंगे। भजन 24 का तीसरा और चौथा दोनों पढ़ो। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? खुदावन के पर्वत पर, खुदा की उपस्थिति में कौन रह सकता है? और उसके पवित्र स्थान में, और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? कौन खड़ा रह सकता है? जिसके काम निर्दोष, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, और उसका हृदय शुद्ध होना बहुत जरूरी है। जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया, हाँ, और न कपट से शपथ खाई है। कल हमने परमेश्वर के वचन में से देखा था, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हो। और हमने देखा था कि परमेश्वर के दास मूसा को परमेश्वर ने जब पर्वत पर बुलाया, उसके बारे में पूरा हमने देखा। और पर्वत पर परमेश्वर ने उन लोगों को चढ़ने के लिए मना कर दिया जो कुड़कुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे और नाना प्रकार की और व्यर्थ की बातें और जीवन में बहुत सारी कड़वाहट रखते थे। उनको बोला कि ये पवित्र लोग नहीं हैं, इनको पर्वत पे मत लेके आना, नहीं तो ये मर जाएंगे। परमेश्वर की उपस्थिति में वही रह पाएगा जिसका मन शुद्ध है, जिसके हाथों के काम शुद्ध है। मन का शुद्धिकरण और हमारे काम, हमारे व्यवहार, हमारा एटीट्यूड अच्छा होना बहुत जरूरी है, वरना परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रह पाएंगे। आप देखते हैं कि जब आपको थोड़े से भी किसी भी प्रकार की कोई टेंशन या कड़वाहट आपके मन में होती है तो कुछ नहीं बिगड़ता, किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन आपकी प्रार्थनाएं रुकने लगती है। तो आप उन बातों को इग्नोर करें जो शैतान आपके आध्यात्मिक जीवन में रोड़े लाता है। वो किसी के द्वारा भी काम कर सकता है। मैंने कल परसों भी बताया था कि वो आपकी परायों के द्वारा काम नहीं करेगा, वो आपके अपनों के द्वारा काम करेगा। कमजोर दीवारों को पकड़ेगा आपको गिराने के लिए, उनका इस्तेमाल करेगा। आपकी पत्नी का इस्तेमाल करेगा, आपके पति का इस्तेमाल करेगा, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार का इस्तेमाल करेगा, आपके निकट लोगों को आपके खिलाफ उकसाएगा और उसके द्वारा आपके आध्यात्मिक जीवन को नष्ट करेगा, ताकि आपकी प्रार्थनाएं प्रभु तक ना जाए, क्योंकि आपकी प्रार्थनाएं आपको फ्लोरिश कर रही होती हैं। शैतान का एक ही काम है कि इसकी बंदे की प्रार्थना ऊपर ना जाए, और उसके लिए आपको पता ही है, पौलुस ने कहा कि पति पत्नी भी एक साथ प्यार से रहें, ऐसा ना हो कि उनके कड़वाहट के कारण, उनके झगड़ों के कारण उनकी प्रार्थनाएं रुक जाए। तो प्रार्थनाएं जब रुक जाती। अब कल हमने बहुत अच्छी रीति से इसको देखा था। आज मैं चाहता हूं कि हम दूसरी जो लाइन है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया है। व्यर्थ की बातें, अभी पिछले दिनों में हमने परमेश्वर के वचन में से रोमियो की पत्री में भी देख रहे थे हम कि व्यर्थ की बातें, अधिक बोलना पाप है। व्यर्थ की बातों पर मन लगाना, इसके लिए सबसे अच्छी आयतें तो सब अच्छी है, लेकिन एक बहुत सटीक आयत इस सब्जेक्ट के लिए योना नबी की किताब 2 अध्याय उसका 8 पद है। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, जो लोग धोखे की वस्तुओं पर मन लगाते हैं, नाशवान वस्तुओं पर मन लगाते हैं, वे अपने चमकीली चीजों पर मन लगाते हैं, आकर्षित करने वाली चीजों पर हमारा मन ज्यादा लग जाता है, संसार की चकाचौंध में हमारा मन लगता है। और आज मैं आपको इसी बारे में बताऊंगा, व्यर्थ की बातों पर, व्यर्थ की वस्तुओं पर जब हम मन लगाते हैं तो मरते नहीं हैं, पर हमारा करुणा निदान, हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ जो संबंध है वो विच्छेद हो जाता है। और संबंध विच्छेद मतलब मृत्यु के समान है, फिर तो मर जाना बेहतर है। तो प्रभु का वचन योना 2:8 में कहता है, जो धोखे की वस्तुओं पर मन लगाते हैं,
व्यर्थ की बातों पर मन लगाते हैं, व्यर्थ चीजों के पीछे भागते हैं, संसारिक चीजों के पीछे भागते हैं, वे अपने करुणा निदान से अलग हो जाते हैं। इसका मतलब खुदा उन्हें छोड़ देता है। खुदा कहता है अच्छा तू जा, संसार, तेरे को संसार प्यारा है ना, संसार में जा। तेरे को शरीर की अभिलाषाएं प्यारी है, जा। आंखों की अभिलाषा प्यारी है, जा। तेरे को जीविका का बहुत घमंड है ना, तू जा। तेरा और मेरा संबंध, तेरा और मेरा साथ नहीं रह सकता। परमेश्वर आपके साथ जब तक है, जब तक आपकी निगाहें खुदा पर है। आप समस्याओं पर, आप आंधियों पर, आप तूफानों पर, आप लहरों पर जब तक चल पाएंगे, जब तक आप यीशु की ओर ताकते रहेंगे। इसका बहुत अच्छा उदाहरण पतरस है। पतरस ने पानी को देखा, लहरों को देखा, और क्या हुआ? कब तक चलता रहा? जब तक वो यीशु को ताकता रहा, वो लहरों पर चलता रहा। लेकिन जैसे ही उसने अपनी निगाह यीशु की तरफ से हटाई, तुरंत डूबने लगा। हमेशा अपनी आंख खुदा की ओर लगा के रखो, पर्वतों की ओर लगा के रखो। सहायता, सहायता, सहायता वहीं से आएगी। हालेलुया। अब अपन देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें कहता है, जब हम व्यर्थ की वस्तुओं पर मन लगाते हैं, कैसे सेपरेशन हो जाता है खुदा से। इसका एक सटीक उदाहरण अदन की वाटिका है। शिक्षा पर मन नहीं लगाना, खुदा की बातों पर मन नहीं लगाना, उनकी अवहेलना कर देना, जिसको खुदा देखने के लिए मना करता है उसमें इंटरेस्ट लेना। अदन की वाटिका में क्या हुआ था? शिक्षा दी गई थी, आज्ञा दी गई थी, टीचिंग इज देयर। खुदा ने उन्हें दोनों को समझाया था, सब पेड़ के फलों को खा सकते हो, परंतु इस वाटिका के बीच में एक फल है, पेड़ है, उसका फल कभी मत खाना, जब खाओगे तो तुम मर जाओगे। क्या हुआ? जिस काम के लिए मना किया था वही किया, और उसके कारण क्या हुआ? उसके कारण क्या हुआ? सेपरेशन फ्रॉम द गॉड। कलीसिया से आउट, अदन की वाटिका से आउट। कौन कलीसिया में रह पाएगा? जो खुदा की आज्ञाओं पर मन लगाएगा। कलीसिया से बाहर कौन चला जाएगा? जो व्यर्थ की बातों पर मन लगाएगा। जिस काम के लिए मना किया गया है उस पर बात मत करो, बात ही नहीं करनी हमें। जैसे मारवाड़ी में कहावत है कि जिस गांव जाना नहीं भी को गेलो क्यों पूछनो। कहीं बोले ना यार कि जी गांव जानो नहीं भी को गेलो नहीं पूछनो, यानी जिस गांव हमें जाना ही नहीं उसका रास्ता हम क्यों पूछे? हमें पाप से क्या लेने देना, हमें संसार से क्या लेने देना। मेरे अजीजों, उस शिक्षा पर आदम की वाटिका में मन नहीं लगाया गया। हालेलुया। आकान ने यहोशू की शिक्षा पर मन नहीं लगाया, आप देखते वो बर्बाद हो गया। मेरे अजीजों, और भी मैं आपको उदाहरण दूंगा बाइबल में से। पहला राजा 16वां अध्याय और उसके 13 पद को पढ़िए। इसका कारण बासा के सब पाप। बासा राजा, बासा एक राजा है, और यहां लिखा है इसका कारण 12 पद पढ़ दो जरा। इसी रीति यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने यहू नबी के द्वारा बासा के विरुद्ध कहा था, जिमरी ने बासा का समस्त घराना नष्ट कर दिया। समस्त घराना नष्ट क्यों हुआ? आज घराने नष्ट क्यों होते? प्रजा नष्ट क्यों होती है? लोग बर्बाद क्यों होते हैं? कलीसिया के अंदर आने वाले भी विश्वासी बर्बाद क्यों होते हैं? क्योंकि वो खादिमों की सुनते नहीं हैं। आकान क्यों बर्बाद हुआ? खुदा के खादिम की सुनी नहीं। बासा राजा नष्ट हो गया घराने समेत, कारण येहू नाम का जो नबी था उसकी बात
नहीं सुन, और मत सुनो नबियों की। बाइबल में लिखा है नबियों की सुनोगे तो कृतार्थ हो जाओगे, सफल हो जाओगे, और नबियों की नहीं सुनोगे तो घराना नष्ट हो जाएगा। आप चाहते हो कि आपका घराना नष्ट हो? नहीं ना, तो खुदा के खादिमों की सुनना शुरू करो। अगला 13 पद पढ़िए। क्यों येहू पागल नहीं था? येहू ने क्यों बोला कि तेरा घराना नष्ट हो जाएगा, और क्यों नष्ट हुआ? इसका कारण जानो। इसका कारण क्या था? बासा के सब पाप और उसके पुत्र एला के भी पाप थे। एला के भी पाप थे। दोनों बाप बेटे पाप कर रहे हैं, ठेलम ठेला करेंगे, दोनों करेंगे। यानी कहा है बाशा के सब पाप और उसके पुत्र एला के भी पाप थे। पाप के कारण नष्ट आता है, पाप के कारण परमेश्वर की उपस्थिति खत्म हो जाती है हमारे घरों से, हमारे जीवन से। उसके बाद और सुनिए जो उन्होंने स्वयं आप करके, पहली बात खुद ने पाप किए, उसके बाद क्योंकि वो राजा थे उन्होंने प्रजा से भी पाप करवा दिया। खुद तो गए, प्रजा को भी ले डूबे। जैसे राजा होता वैसी प्रजा हो जाती, ध्यान रखना। जैसे राजा होता है वैसी ही प्रजा हो जाती है, और यहां प्रजा भी क्या हो गई? बर्बाद हो गई। अब आगे क्या लिखा है? जो उन्होंने स्वयं आप करके और इजराइल से भी करवा के इजराइल के परमेश्वर, इजराइल से भी करवाए। खुद तो किए जो किए, अपनी कौम से भी करवाया, और करवा के इजराइल के परमेश्वर यहोवा को व्यर्थ बातों से क्रोध दिलाया था। व्यर्थ जो शब्द है इसको अंडरलाइन करो। व्यर्थ बातों में मन मत लगाओ, व्यर्थ बातें मुंह से मत बोलो, व्यर्थ बातों पर चित्त मत लगाओ। चित्त उसी पे लगाओ जिस पर लगाना चाहिए, जिसमें तुम्हारी भलाई है। व्यर्थ बातों पर मन लगाकर इसने क्या किया? अपनी ही बर्बादी की, अपने परिवार की, और साथ साथ प्रजा को भी बर्बाद कर दिया। आगे बढ़ दीजिए 14 भी। एला के और सब काम जो उसके लिए हुआ, क्या इजराइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? परमेश्वर के वचन में ये सब कुछ लिखा है। जो व्यक्ति ने पाप किया, बाइबल में कोई पाप छुपाया नहीं गया, किसी का पाप नहीं छुपाया गया, चाहे वो राजा हो चाहे कोई छोटा को, किसी का पाप नहीं छुपाया गया। मेरे अजीजों, इस राजा ने व्यर्थ की बातों पर मन लगाया, पूरे देश को गलत बातों की ओर धकेल दिया, पूरे देश से व्यर्थ की बातें करवाई, मूर्ति पूजा करवाई, नाना प्रकार की और ऐसे बातें करी जो नहीं करनी चाहिए थी। पढ़िएगा एक और आयत, पहला शमूएल 12 अध्याय उसके 20 और 21 पद को। शमूएल ने लोगों से कहा, डरो मत, तुमने ये सब बुराई तो की है। क्या बुराई हुई है 12वें अध्याय में? क्या कुछ हुआ है? एक बड़ी घटना घटी। हाँ, पहला शमूएल 12वां अध्याय, उसमें एक बड़ी घटना। कौन सी घटना है यहां पर? उस घटना के बारे में क्या आपको पता है? 19 पद पढ़ो, बुराई आपको पता चल जाएगी। तब सब लोगों ने शमूएल से कहा, अपने दासों के निमित्त अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर कि हम मर न जाएं, क्योंकि हमने अपने सारे पापों से बढ़कर ये बुराई की है कि राजा मांगा है। हमने क्या मांगा? क्या बोला था इन्होंने? पता शमूएल को क्या बोला? एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे अन्य जातियों के राजा हैं वैसे हमारे भी एक राजा हो। कहां मन लगाया? क्या देखा इन लोगों ने? संसार में बहुत कुछ हो रहा है, होने दीजिए। संसार में बहुत फैशन हो रहा है, होने दीजिए। संसार में बहुत कुछ हो रहा है, होने दीजिए। आप उनके समान मत बनिए, ना उनके समान मन लगाइए। उनका तो खुद का राजा, इजराइल का राजा कौन था? परमेश्वर।
परमेश्वर को खिला रहा है, पिला रहा है, नहला रहा है, दुला रहा है, क्या जरूरत थी? लेकिन उन्होंने किस बात पर मन लगाया? भाई सारे लोगों के राजा होते हैं, हमारे राजा ही नहीं है। ये राजा व्यर्थ की बात थी, ठीक है नहीं? आपको पता है कई बार हम जो है ना अपनी सक्सेस के अंदर भी व्यर्थ की बातों पर मन लगा लेते हैं। दाऊद बादशाह के लिए एक जगह लिखा हुआ है, दाऊद ने जहां हाथ डाला वहां पर विजय मिली। लेकिन एक दिन उसने अपने सेनापति को बुलाया, बोला सेना की गिनती करो। योआब ने बहुत समझाया, क्यों फालतू का काम कर रहे हो राजा? आज तक तुम कभी हारे हो? आज तक तुम कभी पराजय नहीं हुए। तुमने यहोवा पर भरोसा रखकर जिस भी जंग में हाथ डाला, तुमको खुदा ने विजय दी। आज सैनिकों की गिनती करा के क्यों शक करना पैदा करते हो आप? लेकिन वो तो राजा था। पर राजा को उकसाया किसने था? बाइबल बताती है शैतान ने उकसाया था। अच्छे अच्छे प्रभु के दासों को भी शैतान उचका देता है और उनसे क्या करवा देता है? ऐसा पाप करवाता है जो खुदा को पसंद नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, ये राजा की ये गलती, दाऊद की ये गलती की गिनती करो, खुदा को पसंद आई? ये खुदा पर शक है। ये खुदा पर क्या है? शक है। और आप सब जानते हैं उसकी सजा भी दी। 3 सजा उसके सामने रखी। वो मेरा विषय नहीं है, नहीं तो मैं विषय से भटक जाऊंगा। यहां उन्होंने राजा मांगकर एक बहुत बड़ी बुराई की। और राजा क्यों मांगा? क्योंकि जैसे अन्य जातियों के राजा होते हैं वैसे हमारे भी एक राजा हो। संसार में बहुत कुछ चल रहा है, होने दीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं संसार में बहुत कुछ हो रहा है, होने दीजिए। आपको खुदा का कलाम क्या बोलता है वो करिए, उसी में आपकी भलाई है। उसके बाद 20 पद पढ़िए। शमूएल ने लोगों से कहा, डरो मत, तुमने ये सब बुराई तो की है, ये पाप तो तुमने कर दिया है, परंतु अब यहोवा के पीछे चलने से फिर मत मुड़ना। अब खुदा के पीछे चलने से मुड़ो मत, और परंतु अपने संपूर्ण मन से उसकी उपासना करना और मत मुड़ना, नहीं तो ऐसी व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चलने लगोगे। बस व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चलना, व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चलना, व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाना, वह व्यर्थ वस्तुओं को देखना। देखना गलत नहीं है, परंतु किस उद्देश्य से देख रहे हो वो गलत है। आपका उद्देश्य रेक्टिफाई होना चाहिए। हालेलुया। फिर आगे क्या लिखा है? और जिनसे कुछ लाभ ना पहुंचेगा, जिनसे कुछ लाभ नहीं मिलेगा। व्यर्थ की वस्तुओं के पीछे जाने से कुछ लाभ नहीं मिलेगा। आगे, और ना कुछ छुटकारा हो सकता है, और ना तुम्हारा कोई छुटकारा होगा। हालेलुया। क्योंकि वे सब व्यर्थ ही हैं। वे सब क्या है? आपको पता है ना, परमेश्वर ने सैमुएल को से जो ये राजा देने की बात जब कही, सैमुएल ने जब राजा देने की बात कही, परमेश्वर ने कहा तू दुखी मत हो, इन्होंने तुझे नहीं मुझे नकारा है और मैं इनको एक राजा दूंगा। और उन्होंने राजा दिया। कौन सा राजा मिला? शाऊल। शाऊल ने क्या किया आपको पता है। और बाकी के बाद में जितने और राजा हुए, क्या वो खुदा से बेहतर राजा बन पाए? बताइए, क्या वो खुदा से अच्छी तरीके से संभाल पाए देश को, प्रजा को? नहीं। इसलिए बेहतर यही था कि यहोवा ही हमारा राजा रहे।
लेकिन इन्होंने व्यर्थ बातों पर मन लगा लिया। कई बार मेरे प्यारे लोगों, हम लोग भी व्यर्थ बातों पर अपना मन लगाते हैं। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय उसका 21 पद पढ़ी। उन्होंने ऐसी वस्तु मानकर हाँ, जो ईश्वर नहीं है उन्होंने ऐसी वस्तु मानकर क्या मतलब, बनाकर, जो ईश्वर नहीं थी, मुझे क्या पहुंचाया? जलन उत्पन्न की है। मेरे अंदर जलन उत्पन्न कर दी। आप जब जो महिमा प्रभु को देनी चाहिए वो प्रभु को नहीं दोगे तो प्रभु तो दुखी होगा ना, दुखी नहीं होगा वो। जिस आदर के योग्य आपके माँ बाप हैं, वो आदर आप किसी और को दो तो माँ बाप दुखी नहीं होंगे। उनमें जलन ईर्ष्या नहीं आएगी। फिर क्या लिखा है? और अपनी व्यर्थ वस्तुओं के द्वारा हाँ, मुझे रीस दिलाई है। क्या दिलाई? अच्छा, जब हम व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाने लगते हैं तो खुदा गुस्से में आ जाता है। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? इसलिए आज के बाद व्यर्थ की बातें, व्यर्थ की वस्तुओं पर मन लगाना, व्यर्थ बातें बोलना, ये सब छोड़ दो। क्यों? हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे अंदर अपना इंटरेस्ट हमेशा बनाए रखे। जिस समय आप व्यर्थ की बातों पर मन लगाते, प्रभु की रुचि आपके अंदर खत्म हो जाती है। प्रभु आप में इंटरेस्ट लेना बंद कर देता है। आप चाहते हो कि प्रभु आप में इंटरेस्ट ना ले? मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन में एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है और मेरा ख्याल है वो अय्यूब की किताब में है। मैं आपको निकाल के दिखाना चाहता हूं। पढ़िएगा अय्यूब की किताब और उसका 34 अध्याय उसका 14 पद। यदि वह मनुष्य से अपना मन हटाए। मन आपके ऊपर से कब हटाएगा? जब आप व्यर्थ की वस्तुओं पर मन लगाओगे, व्यर्थ की बातें बोलोगे। जो बातें बोलनी नहीं है, अगर वो आपके मुंह से निकलेंगी, आपका अभिषेक खराब होगा। आप परमेश्वर की उपस्थिति को खो देंगे। इसलिए पौलुस अपनी पत्री में बहुत अच्छी बात लिखता है, तुम शैतान की युक्ति से अनजान मत रहो। दाऊद को प्रजा की गिनती करने के लिए किसने तैयार किया? किसने उकसाया? शैतान ने। शैतान बड़ी खूबसूरती से घमंड का पाप करवा देता हमसे। कई बार हमारे से आत्मिक घमंड के अंदर हम इतने भर जाते हैं, समा जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। अगर 2-4 प्रार्थनाएं प्रभु ने आपकी सुन ली और आपके द्वारा बीमार चंगे हो गए, दुष्ट आत्मा निकल गई, तो आपने फिर यह समझना ही है कि अब मुझे चर्च चलाना है, पादरी बनना है मुझे। और ऐसे कई लोगों ने गलती की, उसका खामियाजा वो आज भी भुगत रहे। हम हार के लिए नहीं बनाए गए हैं, हम विजय के लिए बनाए गए हैं। अभी बहुत अच्छा गीत हम गा रहे थे कि मिट्टी से उठाकर उसने हमें हीरा बनाया। हालेलुया। उसने हमें तराशा है। हीरा कब बनता है? जब तक सुनार जौहरी उसे तराशे नहीं। पत्थर का टुकड़ा हीरा बन सकता है? नहीं बन सकता। तराशना बहुत जरूरी है। क्या आपसे पूछना चाहता हूं, आप तराशे गए? क्या आपने जौहरी के हाथ में अपने आप को दिया कि वो आपको तराशे? अरे डर लगता है पादरी को आपसे बात करने में। हाँ, सच बोल रहा हूं मैं आपको, डर लगता है। आज कहां है ऐसे नबी और कैसे ऐसे अभिषिक्त लोग की डायरेक्ट आपको बोले और आप सुने? नाराज हो जाते हैं आप लोग और आप छोड़ के चले जाते हैं। बात नहीं करते हैं 15-15 दिन तक, 20-20 दिन तक। प्रेज द लॉर्ड नहीं करते, बंद कर देते प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको कुछ भी बोलो, एक ही धमकी आती है, चर्च छोड़ देंगे।
चर्च में रह के भी निहाल क्या करेगा तू? फिर छोड़ दे, वो बेहतर है। परमेश्वर के दास को यह अधिकार दो कि वो आपको डांटे, वो आपको समझाए, वो आपको आपकी गलती बताए। क्या कभी आप देते हो ऐसा अधिकार? आपको तो थोड़ा सा बोले तो आप नाराज हो जाते हो, पास्टर ने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया। तराशे कैसे जाओगे आप? हीरे कैसे बनोगे? जब तक तराशे नहीं जाओगे आप हीरा नहीं बन सकते। क्यों गलत बोल रहा हूं? मेरे अजीजों, यहां बहुत अच्छी बात लिखी है, यदि वो मनुष्य में से अपना मन हटाए। यदि वो कौन है? मतलब गॉड। आप कहते हैं ना, कई बार आप व्यर्थ की बात पर मन लगाते हैं और खुदा आपके पर से अपना मन हटाने लगता है। जैसे जैसे आप व्यर्थ की बात बोलते हैं, व्यर्थ की बात पर मन लगाते हैं, व्यर्थ वस्तुओं के पीछे भागते हैं। यह भी तो यीशु मसीह ने कहा, पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज कर, इनके पीछे मत भाग, ये वस्तु तेरे पास अपने आप आएंगी। बट वी आर रनिंग अप टू दीज थिंग्स। हम इन चीजों के पीछे दौड़ रहे हैं। हम इन चीजों के पीछे क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। क्या आप मेरे साथ हैं? हम इन चीजों के पीछे दौड़े नहीं, ये चीजें हमारे पीछे दौड़ेंगी। हम इन चीजों से बड़े हैं और हमारा प्रभु हमारी आवश्यकताओं को जानता है। तो वचन कहता है कि यदि तुम इन वस्तुओं पर मन लगाओगे तो मेरा मन तुम्हारे पास से, मेरा मन तुम पे से हट जाएगा। आप में से कितने लोग चाहते कि खुदा का मन आपके ऊपर से हट जाए? नहीं चाहते ना? तो नहीं चाहते तो आप मन मत लगाओ ना जहां पे प्रभु को मन नहीं है, जहां प्रभु चाहता नहीं है। जिस काम के लिए प्रभु मना करता है उस पर आप मन मत लगाओ, फिर खुदा का मन आप में लगेगा। एक बात मुझे बताइए, दाऊद बादशाह को क्यों परमेश्वर ने एक बात बोली? पूरी बाइबल में एक ही व्यक्ति के लिए यह बात बोला गया कि वो मेरे मन के समान एक व्यक्ति मुझे मिल गया। बोला है? अगर नए नियम में यीशु मसीह के लिए जरूर बोला उनने, ये मेरा प्रिय बेटा है, लेकिन पुराने नियम में दाऊद के लिए एक बात बोली, ये मेरे मन के समान एक व्यक्ति मुझे मिल गया। पौलुस तो कह रहा है, मेरे मन के समान कोई व्यक्ति मुझे अभी तक मिला नहीं जो मेरे ना रहने पर तुम्हारी सुधि ले, मेरे समान। मेरे अजीजों, यह लिखा है, मनुष्य से अपना मन हटाए और अपनी आत्मा अपने अंदर वापस समेट ले तो क्या होगा मनुष्य का? तो क्या होगा? पढ़िए। तो सब देहधारी एक संग नष्ट हो यानी जाएंगे। जो हम देह को धारण करके घूम रहे हैं वो सब देहधारी एक सेकंड में धरती पर धराशायी हो जाएंगे और मनुष्य फिर मिट्टी मिल जाएगा, और मनुष्य फिर मिट्टी के ढेर में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। क्या आप मेरे साथ हैं? मेरे अजीजों, हम व्यर्थ की बातों पर मन लगाना बंद करें। हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु, मेरी आंखें जो पथरिया गई हैं, पथरा जाती ना, हर समय हमारी आंखें व्यर्थ की वस्तुओं की ओर लगी रहती हैं। भजन 31:6 पढ़िए। जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, उनसे मैं घृणा करता हूं, करता हूं। परंतु मेरा भरोसा यहोवा ही पर है। मेरा भरोसा किस पर है? दाऊद कहता है, जो व्यर्थ बातें बोलते हैं, जो व्यर्थ बातें पर मन लगाते हैं, मैं उनसे दूर रहता हूं। और हम दूरी बनाने के बजाय दोस्ती कर लेते हैं, चिपक जाते हैं। दूर रहो उन लोगों से जो व्यर्थ की बातें करते हैं। मसाले लगा के बात करने वालों से दूर रहो।
मेरे अजीजों, पहला यूहन्ना 2:15-17 में परमेश्वर हमें एक संदेश देता है। पढ़ो। तुम ना तो संसार से, ना तो तुम संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम ना तो रखो। संसार की वस्तुओं से प्रेम करो। आपके पास गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, बिजनेस है, अच्छी बात है, बट डोंट लव, उससे प्रेम मत करो। इतना प्रेम मत करो कि वो आपका खुदा बन जाए। आपका बिजनेस आपका खुदा बन जाता है कई बार, और आपके खुदा से ही आपको अलग कर देता। पता आपको, आपके सृष्टिकर्ता से, आपके बनाने वाले से आपको अलग कर देता है। आपको पता ही नहीं चलता है कब आपका बिजनेस आपका खुदा बन गया, आपको पता ही नहीं चलता। आप भूल जाते हो कि मुझे कैसा व्यवहार लोगों के संग करना है। आज आपका बिजनेस अगर अच्छा चल गया, इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी बोल लोगे, किसी को भी हकीर समझ लोगे, किसी के विषय में भी कुछ बोल दोगे। खुदा उठा देने और गिरा देने दोनों में सामर्थ्य है, ध्यान रखना। क्योंकि जब बिजनेस बढ़ता है, पैसा आता है, पैसा आता है तो घमंड आता है। फिर कौन राजू भैया और कौन 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 प्रभु का दास। ना तो तुम संसार से, ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। और उसके बाद क्या लिखा है? यदि कोई संसार से प्रेम रखता यदि है, कोई संसारिक वस्तुओं से मोहब्बत करता है, तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। परमेश्वर को खो दिया है, यूं समझ लीजिए। आप बहुत स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं रहा, वो खुदा के प्रति समर्पित नहीं रहा, वो अब बिजनेस में बिजी है। अरे अच्छे अच्छे हो जाते हैं, अच्छे अच्छे। दाऊद भी हो गया और अब्राहम भी हुआ। क्यों अब्राहम को परमेश्वर ने बोलना पड़ा कि मेरी उपस्थिति में आ? कहीं चला गया था जब ही तो बोला। He was busy somewhere else. परमेश्वर ने अब्राहम से क्यों बोला मेरी उपस्थिति में आ? इसका मतलब कई समय से अब्राहम उपस्थिति में नहीं था। समझ में आ रहा क्या बात? उसका खुदा उसके जानवर बन गए थे, उसका खुदा उसकी भेड़ें और उसके ऊंट और उसके गधे और उसके घोड़े बन गए थे, उसका खुदा बन गए थे। वो उनमें उलझ गया था, उनकी गिनती करने में उलझ गया था, उनको डिवाइड करने में उलझ गया था, उनको फीड करने में उलझ गया था। आज कई बार हम कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं। इसलिए इब्रानियों का लेखक कहता है उलझाने वाली बातें, उलझाने वाले पाप, बचो इनसे, ये आपको आपके कर्ता से अलग कर देंगे। 16 पद पढ़ो ब्रदर। क्योंकि हाँ, जो कुछ संसार में है, जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, संसार में शरीर की अभिलाषा है, और आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा है, और जीविका का और घमंड, जीविका का घमंड है, और पिता की ओर से नहीं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। जब जीविका का घमंड आता है तो ये खुदा ने, जीविका खुदा देता है, लेकिन उसमें घमंड कौन करता है? मनुष्य करता है। पिता की ओर से नहीं है, परंतु संसार और संसार की ओर से ही है। हालेलुया। 17वां पद पढ़ दीजिए। संसार और उसकी अभिलाषाएं, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती हैं, दोनों मिटेंगी, दोनों मिटेंगी, दोनों मिटेंगी। सब नाशवान है, सब नाशवान है। बोलो सब मुंह से, नाशवान है। दुनिया में सब कुछ नाशवान है। अविनाशी तो हमारा परमेश्वर है। अविनाशी परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहो। हालेलुया। पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, जो खुदावन की इच्छा पर चलता है, वह सर्वदा बना रहेगा। वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। सर्वदा ठहरने वाले धन के पीछे भागो, सर्वदा उसकी उपस्थिति में बने रहो, और हम यहोवा के धाम में सर्वदा वास करेंगे। अभी 23 अध्याय में हमने आखिर में हमने यही पढ़ा, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। फिर वो बोलता है कि कौन खुदा के घर में रह सकता है? जो बुरे काम नहीं करेगा, जो व्यर्थ की बातों पर मन नहीं लगाएगा, जो व्यर्थ में की बातों में मन लगाएगा, वो नहीं रह पाएगा खुदा के भवन में। इसलिए चले जाते हैं खुदा को कलीसिया से लोग। आपको मिल रहा उत्तर? Why people leave the church?
पास्टर की गलती से नहीं, उसकी खुद की प्रॉब्लम है, वो एडजस्ट नहीं हो रहा है। यीशु मसीह के जमाने में यीशु मसीह के वचन से ठोकर खाते थे लोग और छोड़ देते थे और चले जाते थे। एक दिन यीशु मसीह ने कहा, जो मेरा मांस नहीं खाता, मेरा लहू नहीं पीता, उसमें जीवन नहीं। 58 चेले छोड़ के चले गए। यीशु मसीह ने उन 12 को भी बोला, तुम भी जाना चाहते हो तुम भी जाओ। या तो अगर मैं जोहरी हूं, आप पत्थर हो, तो तराशे तो जाओगे, तराशे बिना मैं रहूंगा नहीं। हालेलुया। तो आइए अपने स्थानों पर खड़े होकर हम व्यर्थ की वस्तुओं पर मन लगाना बंद करें और अपने करुणा निदान पर हमेशा मन लगाए रखें।